हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब लेक्चर 35। ठीक है, तो हम पहली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। म्यूनिसिकल, म्यूनिसिकल मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म, एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी। कैसे याद किया था इसको? जब हम स्केल में इसको रखेंगे तो माइनस देगा, मतलब माइनस की तरफ, मतलब बहुत छोटा माइनस स्केल। मेजेंथ्रोपिक, मेजेंथ्रोपिक मतलब मानवता से नफरत करने वाला, हेटिंग मैनकाइंड। कैसे याद किया था? मिजो, मिजो मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है। और एंथ्रोपॉज, एंथ्रोपॉज इसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड। तो ये इन्हीं दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है। मिजान का मतलब हेट और थ्रोपिंग मतलब मैनकाइंड, तो जो मानवता से नफरत करता है। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, शांत करना, टू मेक लेस सीवियर और सीरियस। एक तरीके से गुस्से को शांत करना। तो मिट्टी डालो उसमें, मिट्टी आ रहा है ना, किसी बात में मिट्टी डालो, हटाओ, तो मिटिगेट करना। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना, मनाना, टू काम और सूथ समवंस एंगर। कैसे याद किया था? नलीफाई, मॉलिफाई जो है वो नलीफाई करता है, चीजों को खत्म करता है, शांत करता है। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब विशाल, एक रूप, लार्ज, सॉलिड और अनयील्डिंग। कैसे याद किया था? मोनोलिथिक एज, मोनोलिथिक जो एज होती है हिस्ट्री में वो क्या होती है? स्टोन एज होती है। और वो स्टोन क्या था? बहुत ज्यादा विशाल था, बहुत ज्यादा विशाल था। मॉरीबंड, मॉरीबंड मतलब खत्म होने वाला, डाइंग और इनएक्टिव। इसको मत पढ़ो, ये थोड़ा टफ होगा। खत्म होने वाला, ठीक है। कैसे याद किया था इसको? मेरी सांसें बंद, मेरी सांसें जब बंद होने वाली हैं, एक तरीके से डाइंग, मरने वाला, ठीक है। मोरॉस, मोरॉस का मतलब उदास, खिन, ग्लूमी और सलन। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई मतलब अपमानित करना, शर्मिंदा करना, टू ह्यूमिलिएट और एम्बैरस। कैसे याद किया था? किसी को मोटी कह दो, मोटिफाई, तुम मोटी हो तो उसको तुम अपमानित कर रहे हो। मंडेन, मंडेन मतलब साधारण, रोजमर्रा का, डल, रूटीन, ऑर्डनरी। कैसे याद किया था? मंडे अगेन, मंडे प्लस अगेन। मुनिफिसेंट, मुनिफिसेंट का मतलब अत्यधिक उदार, बहुत दानी, वेरी जनरस। कैसे याद किया था? मनी एफिशिएंट, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वही उदार बन सकता है। मनी एफिशिएंट, मुनिफिशिएंट, मनी एफिशिएंट। मायोपिया, मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि की कमी, मतलब जो दूर तक नहीं देख सकता। लैक ऑफ फोरसाइट और विजन, यहाँ पे विजन की बात हो रही है, आंखों की बात नहीं हो रही है मायोपिया पे। मायोपिया एक बीमारी भी होती है आंखों की, मगर यहां पे ये हो रहा है कि आप चीजों को दूर तक नहीं देख सकते। 12th है मैरिड, मैरिड मतलब असंख्य, बहुत बड़ी संख्या, काउंटलेस और न्यूमरस। कैसे याद किया था? जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वहां पे माई रेड पड़ जाती है, मेरी रेड पड़ जाती है। आप सीबीआई ऑफिसर हो या फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो आपकी रेड पड़ जाएगी, ठीक है। नार्सिज्म, नार्सिज्म मतलब आत्म प्रेम, खुद से प्यार करना, एक्सेसिव सेल्फ लव। नेबुलस, नेबुलस मतलब स्पष्ट, धुंधला, वेग और अनक्लियर। कैसे याद किया था? नेबुलस क्लाउड होता है ना, नेबुला क्लाउड होता है एक, तो जब क्लाउड आ जाते हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो नेबुलस से, नेबुला क्लाउड से क्या याद रखोगे? नेबुलस। आज का पहला वर्ड देखो, निफेरियस, निफेरियस का मतलब बुरा, दुष्ट, नीच, एक्सट्रीमली विक्ड और एविल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? विक्ड, विलेनस, इमोरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्चुअस, नोबल, राइचुअस। द गैंगस्टर वॉज पनिश्ड फॉर हिज निफेरियस एक्टिविटीज। जो गैंगस्टर था उसको पनिशमेंट मिली उसके बुरे कामों के लिए, ठीक है। कैसे याद रखोगे? नेफेरियस जो कभी भी, नेवर फेयर, जो कभी भी फेयर ना हो, ठीक है, वो हमेशा दुष्ट काम करे, बुरा हो, नेवर फेयर। सेकेंड है हमारा न्यूलॉगिज्म, मतलब नया शब्द, नई बात, अ न्यू वर्ड और फ्रेज रिसेंटली इन्वेंटेड। कैसे याद रखोगे? न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज से याद रखना, ठीक है, कि एक नया वर्ड, एक नया फ्रेज, तो न्यूलॉगिज्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा? न्यू टर्म, क्वाइनेज, इन्वेंशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओल्ड वर्ड, archaic phrase. Every year, the internet introduces several new logisms that soon become common in our daily conversation. कह रहा है कि हर साल इंटरनेट में बहुत से नए वर्ड आते हैं जो कि धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ में आ जाते हैं वो। थर्ड है हमारा नेपोटिज्म, ये तो सबको पता होगा, रिश्तेदारों का पक्षपात,
भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। कैसे याद रखना है इसको, तो आप एक काम कर सकते हो, नेफ्यू सिस्टम से याद रख लो। नेफ्यू सिस्टम से याद रख लो कि ये जो भतीजा वाला सिस्टम है ना, भाई भतीजे वाला, वो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेवरेटिज्म, बायस, पार्शियलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। द मिनिस्टर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग नेपोटिज्म बाई हायरिंग हिज रिलेटिव्स। जो मिनिस्टर था उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो अपने लोग अपने रिलेटिव्स को पदों में हायर कर रहा था। ठीक है, तो नेपोटिज्म। फोर्थ है हमारा निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब अर्थहीनता का विचार, बिलीफ दैट लाइफ हैज नो मीनिंग और वैल्यू। एक ऐसा विचार जो ये मानता है कि लाइफ का कोई भी अर्थ नहीं है, ना ही धार्मिक अर्थ भी नहीं है, ना ही किसी धर्म के ऊपर विश्वास रखना, ना ही किसी नैतिकता के ऊपर विश्वास रखना। इस तरीके के जो बिलीफ होता है उसको हम बोलते हैं निहिलिज्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पैसिमिज्म, डिसबिलीफ और स्केप्टिज्म। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेथ, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म। Her writings reflect nihilism, showing that she sees no value in life or society. उसकी जो राइटिंग है उसमें ये दिखता है, अर्थहीनता का विचार दिखता है, जो कि ये शो करता है कि उसके लिए लाइफ मतलब वो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं देखती, समाज में कोई वैल्यू नहीं देखती। ठीक है। फिफ्थ है हमारा नॉमिनल। ये तो सबको पता होगा, नाम मात्र, बहुत कम, एक्सिस्टिंग इन नेम ओनली और वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा सा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिनिमल, टोकन, इनसिग्निफिकेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियल, सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल। द मेंबरशिप फी वॉज नॉमिनल, जस्ट 10 रुपीज पर ईयर। जो मेंबरशिप फी है बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपए सालाना है। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, बहुत आसान था ये। सिक्स्थ है हमारा नॉस्टैल्जिया। ये तो सबको पता होना चाहिए, पुरानी यादें, घर की याद, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट और होम। सिनोनिम क्या हो जाएगा, होम सिकनेस, रिमेम्बरेंस, यर्निंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, इनडिफरेंस। हियरिंग दैट ओल्ड सॉन्ग फिल्ड मी विद डीप नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड डेज। पुराने गानों को सुनकर मेरे अंदर एक डीप नॉस्टैल्जिया आ जाती है चाइल्डहुड डेज की, मतलब पुरानी यादें आ जाती हैं मेरे बचपन के दिनों की। सेवेंथ है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब बदनाम, कुख्यात, फेमस फॉर समथिंग बैड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफेमस, डिसरेपुटेबल, स्कैंडलस। एंटोनिम क्या होगा, रेपुटेबल, रेस्पेक्टेड, ऑनरेबल। द एरिया इज नोटोरियस फॉर इट्स हैवी ट्रैफिक एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट। जो एरिया है वो बदनाम है बहुत ज्यादा जाम के लिए, और वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है, नॉट ग्लोरियस, जो कि ग्लोरियस नहीं है, नॉट ग्लोरियस। ठीक है, बदनाम है, कुख्यात है। एट्थ है हमारा नोवेल। नोवेल मतलब नया, मौलिक, न्यू, डिफरेंट और ओरिजिनल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनोवेटिव, यूनिक, क्रिएटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल। हर नोवेल आइडिया चेंज द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंप्लीटली। उसका जो नया आइडिया था उसने कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। कैसे याद रखोगे, नोवेल को न्यू वाला, न्यू वाला। ठीक है, न्यू वाला। नाइन्थ है हमारा नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब हानिकारक, जहरीला, हार्मफुल और पॉइजनस। कैसे याद रखोगे, जो हमको नॉक कर दे, नॉकआउट समझ रहे हो ना, जो हमने WWE में देखते थे, नॉकआउट कर दिया उसने, तो नॉक अस, हमको जो नॉकस कर दे, नॉक्शियस, हानिकारक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टॉक्सिक, इंजीरियस, डेडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मलेस, सेफ, प्योर। द फैक्ट्री रिलीज्ड नॉक्शियस गैसेस दैट पॉल्यूटेड द एरिया। जो फैक्ट्री थी उसने एक हानिकारक गैसेस को रिलीज किया जिसने पूरे एरिया को पॉल्यूट कर दिया था। टेंथ है हमारा न्यूएंस। न्यूएंस मतलब सूक्ष्म अंतर, हल्का फर्क, अ स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग और टोन। सिनोनिम क्या होगा, शेड, डिस्टिंक्शन, वेरिएशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेमनेस, सिमिलरिटी। Only a true artist can notice the nuance between the two similar colors. जो सच्चा आर्टिस्ट होगा वही देख पाएगा ये इन दो सिमिलर कलर्स के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत, क्योंकि बहुत हल्का अंतर होगा तो वही समझ पाएगा उसको। 11th है ऑब्डोरेट। बहुत बार आप क्या कहते हैं आर्टिकल में देखते होगे, एडिटोरियल में देखते होगे। इसका मतलब होता है जिद्दी,
कठोर, स्टबर्न एंड अनफीलिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, एडामेंट। एंटोनिम क्या होगा? जेंटल, काइंड, फ्लेक्सिबल। हर ऑब्डरेट रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज मेड द सिचुएशन वर्स। उसका जो एक तरीके से जिद्दी कठोर रिफ्यूजल था कि वो माफी नहीं मांगेगा, उसने सिचुएशन को और ज्यादा खराब बना दिया था। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? ड्यूरेबिलिटी से याद रखोगे, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो, जो चीज बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो। अब ड्यूरेट, ड्यूरेट से याद रखना, ड्यूरेबल हो तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी होती है, कठोर होती है। 12th है हमारा ऑफस्केट। ऑफस्केट मतलब उलझाना, भ्रमित करना, टू कंफ्यूज और मेक अनक्लियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, ब्लर, कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियरिटी, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन। कैसे याद रखोगे? फर्स्ट, देखो इसमें फर्स्ट दिया हुआ ना, फर्स्ट मतलब हंगामा, हंगामा क्रिएट करना। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हंगामा क्रिएट कर देना कि लोगों को भ्रमित करना, कंफ्यूज कर देना, उलझा देना। ठीक, द ऑफिशियल ट्राइड टू ऑब्फस्केट द इशू टू हाइड हिज मिस्टेक। जो ऑफिशियल थे उसने इशू को, जो मुद्दा था उसको उलझाने की कोशिश करी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। 13 है हमारा ऑब्लिक, टेढ़ा, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। कैसे यूज करते हैं इसको? इसको हम मतलब इस तरीके से यूज करते हैं कि आपने मान लो किसी को कुछ बात बोली तो आपने डायरेक्टली नहीं बोली, इनडायरेक्टली बोली। ठीक है, मतलब डायरेक्टली किसी चीज के सामने ना बोलना, इनडायरेक्टली बोलना या फिर इनडायरेक्टली तरीके से यूज करना। कैसे याद रखोगे ऑब्लिक को? ऑब्लिक एंगल तो पता ही होगा सबको, है ना? ऑब्लिक एंगल, जो एंगल होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, टेढ़ा होता है ऑब्लिक एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, स्लैंटेड, वेग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, स्ट्रेट, क्लियर। ही मेड एन ऑब्लिक रिमार्क अबाउट हर विदाउट टेकिंग हर नेम। उसने एक तरीके से उसके बारे में एक बात कही बिना उसका नाम लिए, इनडायरेक्टली तरीके से उसके बारे में बात कही मगर उसका नाम नहीं लिया। 14 क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्लिवियन, भूल, विस्मृत, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन और अनअवेयर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुलनेस, अनकॉन्शियसनेस। एंटोनिम क्या होगा? अवेयरनेस, रिमेम्बरेंस। आफ्टर ईयर्स ऑफ फेम द एक्टर फेडेड इनटू ऑब्लिवियन। काफी दिनों की मतलब काफी सालों की प्रसिद्धि के बाद जो एक्टर था वो एक तरीके से भुला दिया गया। ठीक है, 15 है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अज्ञात, अस्पष्ट, नॉट क्लियर और वेल नोन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अननोन, हिडन, वेग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, फेमस, ऑब्वियस। द पोएट रिमेन ऑब्सक्योर। जो पोएट था वो काफी दिनों तक अज्ञात रहा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, लगभग पूरे जीवन के लिए, बट बिकेम फेमस लेटर। मगर बाद में वो जाकर फेमस हो गया। मतलब लोग पहले उसको जानते नहीं थे काफी समय तक उसके जीवन में, मगर बाद में जाकर वो फेमस हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।